हेलो ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम लोग रीड करने जा रहे हैं लिब्रा के लिए। सो लिब्रा इज़ द सन साइन जिसके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं, और ये है मंथ ऑफ जुलाई की आपकी रीडिंग, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसी एनर्जीज आपके लिए जुलाई 2020 में रहने वाली हैं और किस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। ओके, सो हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड के साथ आपके लिए। ये है आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड। ये आपको थीम बता रहा है कि आपको किस तरह की एनर्जीज और क्या प्रायोरिटीज आपकी रहने वाली हैं, क्या केयर, किस तरह से आप केयरफुल रहें जुलाई 2020 में। सो आपको कार्ड जो है इसका मैं आप चाहूँगी क्लोज लुक आप ज़रूर लें। ये आपकी विश फेरी हैं लिब्रा। इनसे आप मांग सकते हैं वो विशेस जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। ठीक है, ये इनको देखिए देखिए इनके पास कितनी ब्राइटनेस है आपके लिए, कितनी पॉजिटिविटी है इनके पास आपके लिए। और ये आपको सिर्फ इतना कह रही है कि जो भी मांगिएगा सोच समझ कर मांगिएगा, कहीं गुस्से में, कहीं किसी किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बीच कुछ ऐसा मत मांग लीजिएगा जो आपके लिए भी नेगेटिव साबित हो। सो विश वाइजली इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। ध्यान से मांगिए जो भी मांग रहे हैं, क्योंकि अगर वो पूरा हो गया तो सोच लीजिएगा कि उसके नतीजे क्या होंगे। अगर आप पॉजिटिव मांगते हैं कुछ विश फेरी से तो ऑब्वियस है फिर पॉजिटिव चीज़ें तो नुकसान तो नहीं देंगी, आप खुश नहीं होंगे उससे। राइट, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। पहला जो हफ्ता है आपके लिए, पहला जो आपके लिए वीक है लिब्रा, वो है आपके लिए बात करता है नई शुरुआत की। अब नई शुरुआत किस किस तरह की हो सकती है? नई शुरुआत हो सकती है, कुछ लोग जो है बड़ा एम हाई कर रहे हैं, कुछ ऊंची चीज़ पे किसी पर छलांग लगाना चाहते हैं, तो वहाँ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, रेज के लिए आप थोड़ा सा लग रहा है कि आप थोड़ा सा भी टसल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बहुत ऊंचाई पर बहुत ही कोई ब्यूटीफुल सी बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइट सनलाइट बहुत ज़्यादा है, और आपके एम जो आप हाई कर रहे हैं उसमें कोई नेगेटिवनेस नहीं है, यानी कि आपके जो इंटेंशंस हैं वो ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे इसके पूरे होने के पूरे पूरे चांसेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके लिए। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक नई शुरुआत वाकई आपके लिए हो सकती है। नई शुरुआत के साथ शुरू होगा आपका जुलाई 2020। तो खुश हो जाइए, बी हैप्पी। ओके, सोशल वैल्यूज़, दुनिया समाज के बनाए हुए नियम, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका आप काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, और इस वजह से आप लिब्रा उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई किसी चीज़ को आप आगे लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, और उसको आप फॉलो करेंगे क्योंकि समाज के नियम आपके जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं जुलाई में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप कमिटमेंट देख रहे हैं रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए कमिटमेंट भी आएगा इस साल, इस महीने आपके रिलेशनशिप में जुलाई में। तो अगर आप एंगेज थे, शादी करना चाहते थे या एंगेजमेंट करना चाहते थे, तो सोशल गैदरिंग्स के हिसाब से, सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से आपके साथ वो भी हो सकता है। अगर कोई हिडन अफेयर है, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो आपने किसी को बताया नहीं है, या आप डेट कर रहे हैं किसी को, आपने घर में किसी को नहीं बताया या फैमिली में किसी को नहीं बताया है, उस तरह के रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरा इंसान आपको ज़रूर साथ में देखेगा, और वो आसपास आपके लोगों को स्प्रेड कर देगा इस बात को दैट यू आर डेटिंग। तो एक सीक्रेट खुलने की बात आती है, एक सीक्रेट सामने निकलने की बात आ रही है। किसी रिश्ते को बहुत बहुत ज़्यादा बारीकी से एनालाइज करने की भी यहाँ पर आपको एडवाइस आती है। तो अगर किसी रिलेशनशिप में है और उसे आप कैजुअल रिलेशनशिप का नाम देते हैं, जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हम कैजुअल रिलेशनशिप में हैं, कोई फ़क्र की बात नहीं होती है, आप नेगेटिविटी इनवाइट करते हैं अपने लिए कैजुअल रिलेशनशिप्स के थ्रू। ओके, तो अगर इस तरह के रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके बारे में सोचने की आपको बेहद ज़रूरत है। आपने इस तरह के रिश्ते शायद अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किए हैं, अपने ईगो को मसाज करने के लिए किए हैं, लेकिन वो आपके लिए नुकसान लेकर आएंगे, क्योंकि वो समाज के नियमों के साथ नहीं है और समाज के नियमों से मिलते जुलते नहीं हैं। ओके, मे बी जिस फैमिली को आप बिलोंग करते हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं मानी जाती हैं या इनको अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर आप इंडियन कल्चर के हिसाब से बात करें तो वहाँ भी शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, हर जगह पर ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं ठहराई गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं एनर्जीज़ को साथ में लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी तरह के फाइनेंशियल गेन्स को टारगेट कर रहे हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, अपने लिए फ़ायदा चाहते हैं, तो वो होंगे बेशक, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हैं। देखिए,
लेट्स बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होकर चलते हैं एक बार कि अभी सिचुएशन भी बहुत इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है, मार्केट भी बहुत अच्छी नहीं है लोगों के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में या जॉब कर रहे हैं वहाँ वहाँ पर। तो उन सिचुएशंस के अंदर मुझे लगता नहीं है कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन देखिए नुकसान भी नहीं हो रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर आप फ़ायदे में ही रहेंगे जुलाई में, आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो फ़ायदा थोड़ा हो ज़्यादा हो वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ आपको नुकसान नहीं हो रहा है, ओके। उसके साथ साथ जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व होंगे जुलाई के अंदर, इस फाइनेंशियल गेन के साथ या जिस अपॉर्चुनिटी के साथ जिस प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, उसमें आप काफ़ी क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे। क्रिएटिविटी का मतलब है कि वो शायद आपके इंटरेस्ट, आपके खुद की रुचि और रुझान के हिसाब से आपको वो काम मिलेगा और आप उसमें वंडर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें ज़रूर रहेगा, ओके। जुलाई के लास्ट वीक में मुझे ऐसे एनर्जीज जो दिखते हैं वो ये दिखते हैं कि अगर आप किसी अनएथिकल रिलेशनशिप में, किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, किसी तरह के एडिक्शन में है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो फ्लैश का हो, प्लेजर्स में आप ज़्यादा हैं, वो यहाँ पर खुलकर सामने आने वाले हैं। या अगर ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें आप हैं जो इसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो अगर आप उस इंसान को छोड़ने वाले हैं, छोड़ रहे हैं, वो छूटेगा आपसे, वो आपके अगेंस्ट, आपके राइवल की तरह खड़ा हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए ये जो टॉक्सिक एनर्जी है ये आपको आपको शेडो कर रही है, ये टॉक्सिक एनर्जी, और जब यहाँ पे शेडो कर रही है, आपको शेडो करते हुए आपको नुकसान देकर जाना चाहती है, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने कुछ लूज कर दिया है या आपने ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, या बहुत नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, लेकिन वो आपको उस तरह का नुकसान पहुंचा नहीं पाएगी जैसा वो टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इस लॉस के साथ ये आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, पुराने छूटे हुए रिश्तों से बहुत ज़्यादा करीब ले आएगी उनके। तो ये एनर्जीज यहाँ पर है। उसके साथ साथ एंड ऑफ जुलाई आपको क्या देकर जाएगा, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देकर जाएगा। सेटिस्फैक्शन, जहाँ आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास परिवार है, फैमिली है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास पैसा है और मैं अपने परिवार को ठीक से चला सकता हूँ। या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप सिंगल हैं, वहाँ पर भी ये जो छूट रहा है आपसे, पीछे चीज़ें जो छूट रही हैं, ये आपको एक पूरी तरह से एक मेचोरिटी देकर जाएंगी और एक अच्छा इंसान बनाकर जाएंगी। तो वो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देकर ही जाएगा जुलाई का एंड। एक झटका ज़रूर देगा, लेकिन झटके के साथ आपको लर्निंग भी देकर जाएगा, ताकि आप अपने जीवन को आगे की तरफ पॉजिटिविटी में थोड़ा सा ढाल सकें, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। कुछ और जो वाइब्रेशंस मुझे कार्ड से मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि देखिए नई शुरुआत हो रही है, फाइनेंशियली आपको गेन्स हो रहे हैं, तो दो तरह की शुरुआत है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो जुलाई का पहला हफ्ता बहुत पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी शावर कर रहे हैं आपके ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ बढ़ेगा अगर आप मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं या किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं। अनएथिकल रिलेशनशिप्स ब्रेक हो सकते हैं, अनवांटेड अफेयर्स रिवील हो सकते हैं, दुनिया के सामने छुपाई हुई चीज़ें रिवील हो सकती हैं। आपको अपने रिश्तों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। कोई भी रिश्ता जो ईगो की वजह से अपने कंधे पर आप ढो रहे हैं सिर्फ ईगो मेंटेन करने के लिए, उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए कि क्या उस रिश्ते की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, या उस तरह के प्रोजेक्ट की, उस तरह की जॉब की, उस तरह के। कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको सिर्फ इसलिए रन कर रहे होते हैं कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, कि लोग क्या कहेंगे कि बिजनेस शुरू किया था और बंद कर दिया। लेकिन जनाब अपने बारे में सोचिए कि आपको वाकई उससे फ़ायदा हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़िए उसको पीछे। दुनिया, समाज, यू नो वो सब हमेशा हर चीज़ें कहते रहेंगे, लेकिन आप अपने बारे में, अपने बेनिफिट के बारे में सोचिए। तो अपनी ईगो की वजह से कोई चीज़ ऐसी मत साथ लेकर चलिए जो आपको नुकसान दे आगे के जीवन में आगे आते हुए, ठीक है। और इसके अलावा क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का आप पार्ट रहेंगे, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप अपने खुद के बिजनेस में हैं। अगर आप क्लाइंट्स इनवाइट कर रहे हैं तो वो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनने का मौका देंगे जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निखर कर आएगी, ओके। एक नुकसान तो दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नुकसान आपको फ़ायदा ही देकर जाएगा। कहते हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, कई बार बुरा भी अच्छे के लिए होता है, वो जो बुरा है वो अच्छे के लिए होगा और आपके लिए अच्छी चीज़ें आपको देकर जाएगा। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, तो आपके पुराने दोस्त जो हैं जिनसे आप बात नहीं करते थे, छोड़ दिया था जिनको किसी भी वजह से, किसी रीज़न से, उनसे भी मेल मिलाप हो सकता है, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये भी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए। देखिए अप डाउन होगा, लेकिन वो आपकी खुद की बनाई वजहों की वजह से होगा। अगर आपने कुछ छुपाया है वो निकल कर सामने आएगा, आप मौका देंगे तो निकल कर सामने आएगा। आपने गलत तरीके से चीज़ें मेंटेन की हुई हैं तो वो आपको नुकसान देकर जाएंगी, ठीक है। तो ये सब एनर्जीज मिली जुली एनर्जीज है। अब आते हैं आपके रिलेशनशिप कार्ड पर जो हमने यहाँ पुल किया। ये बात करता है कि
ओके, ये कह रहा है कि हर इंसान के बात कहने का तरीका या कहने की जो वजह हो, कहने का जब वो कुछ कहता है तो उसकी एक वजह होती है, एक रीज़न होता है उसके पीछे, जो उसकी तरफ से जस्टिफाइड होता है कि उन्होंने जो बोला वो जस्टिफाइड है, उनकी तरह से सही है। लेकिन जो आपने कहा आपके हिसाब से वो सही है, तो ये ज़रूरी है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, ठीक है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने उस तरीके से रखने की की कोशिश करें जिससे कि वो उसे समझ पाए, ठीक है। तो अपने तरीके से अगर आपका चिल्लाने का तरीका है और सामने वाले का पीसफुल तरीका, और आप चिल्लाकर कोई बात कहते हैं तो पीसफुल इंसान को वो समझ में नहीं आएगी, तो उस बात को पीसफुल तरीके से कन्वे करिए, आपको फ़ायदा होगा रिलेशनशिप्स में। ओके। दूसरा, जो इरेलीवेंट लोग हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई एडिशन नहीं कर रही हैं, इस तरह के रिलेशनशिप्स जो किसी मायने के नहीं है, इस तरह के रिलेशनशिप्स जो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, उनको पीछे छोड़ दीजिए और लाइफ में पॉजिटिव बनकर आगे बढ़िए, उसी से आपकी लाइफ बेटर होगी। हो सकता है आपने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि जुलाई की एनर्जीज ये कहती हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है अगर आप बहुत पॉजिटिव तरीके से या बहुत रेगुलरली आप हमारी रीडिंग्स फॉलो करते हैं, हो सकता है आपने अपने अंदर चेंजेस भी किए हों जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। सो ओवरऑल अगर आप मुझसे बात करें तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो मंथ है जुलाई बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत सारी ख़राब चीज़ों को आपकी लाइफ से अपने आप निकाल कर ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका जो यूनिवर्स मैसेज है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ये बोलता है कि आप प्यार को चुनेंगे चाहे जो भी हो जाए, तो अगर आप उसे चुनेंगे आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। अगर इस कार्ड को थोड़ा लाइट है कंटेंट अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। आई चूज़ लव नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए मैं प्यार का साथ नहीं छोड़ूंगा, या प्यार से चीज़ों को करना नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा करेंगे अगर आप, तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो। ओके। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंडिया नंबर पर। इंडिया का कोड है 91, और आप नंबर ऐड कर सकते हैं 8448901791, ये पूरा नंबर है। उसके बाद आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो सेकेंडरी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, विच इज़ blossomlifetarot@gmail.com। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव फॉर आवर चैनल, उसे फॉलो करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ टाइम पे, पर अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।